Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. And you are on a reaction channel. Reaction channel का मतलब होता है कि जो जब जहां सही लगे उसको वहां पे सही बोलो, जो जहां जब गलत लगे तब उसको वहां पे गलत बोलो, मुद्दे ऐसे उठाओ जिससे बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हो सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के घरों में, ठीक। और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखो। किसी के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देख करके उसका पक्ष मत लो, ठीक, या किसी का जेंडर देख करके उसका पक्ष मत लो। तब आप एक रिएक्शन चैनल हो, अदरवाइज आप एक रिएक्शन चैनल हो ही नहीं सकते। अब ये मेरा लास्ट वीडियो है। अभी मेरी लेटेस्ट एक कंट्रोवर्सी हुई है जिसपे मैं देख रही हूँ कौन कितना डिप्लोमेट हो रहा है। आगे मैं आप लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी जैसा मैं अभी देख रही हूँ। बट एक चीज बताती हूँ, ये लास्ट टाइम है जो मैं क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। ये क्लैरिफिकेशन मैं सिर्फ अपनी सब्सक्राइबर्स को दे रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ है ना कि कंट्रोवर्सी को मैंने तो अपने चैनल से खत्म कर दिया लास्ट वीडियो बना के, लेकिन अगला जो है ना वो हर पैनल पर जाके अपनी इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि क्या हुआ है कि मुझे गंदी गंदी गालियां देके, मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करके, मेरे फैमिली पर जाके, मेरे पेट्स पे जाके, मेरे लुक्स पे जाके एंड मेरी लिपस्टिक पर तक जा करके बहुत ज्यादा बकवास कर दी है। तो अब कैसे करें उसको साफ, है ना? कैसे अपने आप को हीरो बनाए, रो के निंजा टेक्निक, हाय हम तो ऐसे हैं ही नहीं, लेकिन हमने बोल दिया नहीं नहीं नहीं। इंसान गुस्से में ना बिल्कुल बाहर आ जाती है उसकी असलियत, इज व्हाट आई बिलीव इन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो बनाने का कारण क्या है? अलग अलग पैनल के ऊपर इस लड़ाई के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि ये सही है, वो सही है, हम आपके सपोर्ट में, हम उनके सपोर्ट में, हमने आपको यहाँ पे मदद की। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम फ्रॉम एनीथिंग, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो अगर कोई और चैनल देखते हैं तो वहां जाके मैनिपुलेट हो जाए, इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूं। मेरा चैनल पर जो भी हुआ वो एक एक्शन का रिएक्शन था, ठीक है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आई हैव अ रिएक्शन चैनल, लेकिन इसके बाद भी एक इंसान जो खुद को रिएक्शन चैनल बोल करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वो मुझे करीब 2 महीने से लगातार पोक करना, टॉन्ट करना, अलग अलग नाम रखना। एंड ट्रस्ट मी, इस चैनल पे ही सारे सबूत पड़े हैं, जाके देख लीजिएगा, जाके उनके कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, जाके इनफैक्ट एक 1-2 महीने पहले के वीडियोस भी चेक कर लीजिएगा। रैंडमली आपको पता चलेगा कितने रिएक्शन वालों को टारगेट किया गया है। तो आप ऐसे चैनल को रिएक्शन चैनल मानते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें से इतने सारे रिएक्शन वालों के बीच में मेरा भी एक नाम था, बेशरम है, बदतमीज है, ये वो बहुत कुछ बोला गया। मैंने फुल ऑन इग्नोर किया, ये सोच करके कि दिस इज नॉट अ रिएक्शन चैनल और ये मेरा कंटेंट हो ही नहीं सकता है, जिस भी टाइप का चैनल, आई डोंट नो, सपोर्ट चैनल बोलते हैं इनको, तो ये मेरा कंटेंट नहीं है। मैंने इग्नोर किया। आई वाज वर्किंग रेगुलरली ऑन माय वीडियोस। मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो ला रही हूँ, डेली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, जो जहां गलत है उसको गलत बोल रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंटली मैंने इनके फेवरेट यूट्यूबर के ऊपर एक वीडियो बना दी, उनकी कम्युनिटी के ऊपर, जो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कहा है यूट्यूब पर। तो क्या होता है कि फिर ये चैनल को बहुत आग लगती है एंड ये चैनल आता है लाइव। जो बातें आप लोगों को नहीं बताई जा रही हैं कि ये चैनल पहले आता है लाइव, वहां पे सीधा मेरे को रिलीजियस, मेरे जो सेंटिमेंट्स हैं, यू ऑल नो, महाकाल इज माई ट्रिगर पॉइंट, उनका नाम रख के 2 गले लोग, ये गले लोग, वो गले लोग करके एक टाइटल डाल करके उस लाइव का, जो अब चेंज हो गया है, मेरे को गालियां पड़वाई जाती हैं वहां पे बिंदास। नीचे सारे कमेंट्स में महाकाल महाकाल, दीवा मंत्रा और भी पता नहीं और गंदे गंदे नामों से बुलाया गया होगा। मैंने तो देखो लाइव देखा नहीं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स ने देखा है, उन्होंने मुझे बताया है। अभी भी कमेंट्स पड़े हैं इस बारे में मेरे चैनल पर, जहां पे सब्सक्राइबर्स मुझे बता रहे हैं किसी गंदी लाइव हो रही है। तो वो लाइव हो रही है करके मैंने क्या किया, मैंने एक लाइव की, ठीक है, क्योंकि ये 2 महीने से चल रहा था, ये 2 महीने से पोकिंग हो रही थी। फिर जब मैं रिएक्ट ही नहीं कर रही थी तो लगा कि अब इसको कैसे रिएक्ट करें। तो बताया होगा किसी ने, महाकाल को कुछ बोल दो, हो जाएगी ट्रिगर। भाई मैं लाइव आ गई और मैंने लाइव में आके लौंडा शब्द बोल दिया। लौंडा मतलब होता है लड़का, जो अभी सबको बोला जाना ना, बहुत गंदा बोला है, बहुत गंदा बोला है, उसमें से वो बिंदु वाली मात्रा है ना, शायद आप लोग वो हटा रहे हैं। लौंडा मतलब होता है लड़का। आप मेरा लाइव सुन लीजिएगा, वो पहला लाइव किया था मैंने, पब्लिश्ड है वो अभी भी, है ना। लौंडा बोला है बराबर। मेरे को स्पीच प्रॉब्लम नहीं है कि मैं मात्रा वात्रा खा जाती हूँ। जैसे एक ब्लॉगर है, वो चांद को चांद कहता है, मैं वैसा नहीं है, मेरा वैसा सीन नहीं है। मैं चांद को चांद ही कहती हूँ, लौंडा को लौंडा ही कहती हूँ, वो बिंदु वाली मात्रा में हटाती नहीं हूँ, ठीक।
तो मैंने बोल के एक लाइव कर दी, एंड दैट लाइव वाज वेरी फनी बाय द वे, है ना। लोगों को बहुत हंसी आई थी वो लाइव देख करके, आई डोंट नो, लेकिन कोई हो गया होगा ऑफेंड भाई। मैंने तो देखा कि कैसा गेटअप है, उसके बेस पर मैंने लौंडा बोल दिया, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दीप्ति रिएक्शन जी को बीच में लाया जाता है, उनसे बोलवाया जाता है कि उसको बोलो कि अपनी लाइफ प्राइवेट करे, और ये दीप्ति जी इस चीज की गवाह है, उनसे पूछ लीजिएगा। जब उनकी मेरे से बात हुई तो मैंने उनको यही बोला था, मैंने तो लाइफ प्राइवेट कर दी है ऑलरेडी। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसको भी बोल देती हूँ, वो भी प्राइवेट कर देगी, चलो छोड़ो। मैंने बोला ठीक है भाई छोड़ देते हैं। फिर मैं अपना नॉर्मल काम में लग गई। 1 या 2 दिन बाद मुझे पता चलता है, एक मैसेज आता है, अर्जेंट है कुछ आपसे बात करनी है, कैसे करूं। मैंने बोला डीएम कर दो इंस्टा पे। इंस्टा पे डीएम आते हैं किसी ग्रुप के, जहाँ पे बहुत ही गंदी अश्लील 3rd क्लास बातें हो रही थी, और वहां पे महादेव की आईडी बना करके इतनी गंदी बातें लिखी गई थी, जो मैंने अपनी एक सेकंड लाइव जो मैंने की थी उसमें पढ़ी है मतलब रीड की है। जिसके लिए बोला जा रहा है दिव्या ने भी तो बहुत गंदी गाली दी, गाली नहीं दी, पढ़ रही थी। उस ग्रुप में हुई वाली जो चैट थी वो मैं पढ़ रही थी। अब अगर कुछ लोग इतने सिलेक्टिव हैं कि उनको सिर्फ यही सुनना है कि दिव्या ने ये पढ़ा, वो उनको इससे मतलब नहीं कि वो मैसेज पढ़ रही है, उनको ये है कि दिव्या बोल रही है, इसका मतलब दिव्या ही बोल रही है। तो चलो ठीक है, अगर तुमने वो मान लिया तो मान लिया, चलो ठीक है। लेकिन मैंने तो वही मैसेज पढ़े थे जो उस ग्रुप में हो रहे थे, ठीक। और ये ग्रुप करीब 15 दिन से बना हुआ था। अब यहां से चालू होता है, जो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं और उनके क्रिएटर्स हैं, उनको मैनिपुलेट करने का काम। हम तो एक्टिव ही नहीं थे, 15 दिन में एक भी दिन एक्टिव नहीं थी। पूछा आप लोगों ने, 15 दिन में एक भी दिन एक्टिव नहीं थी, या जैसे ही गाली गलौज होने लगे आप जानबूझ के कमेंट बंद करके सब पढ़ के मजा ले रहे थे बस। चलो मान लो मजा भी नहीं ले रहे थे, आपने एक ग्रुप बनाया, आप में से बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बनाया होगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में होंगे, इंस्टा के ग्रुप में होंगे, नोटिफिकेशन नाम की चीजें आती है ना नोटिफिकेशन। चलो मान लो एक ऐसा ग्रुप है जहां पे दिन भर यही सब हो रहा है, आपको एक नोटिफिकेशन नहीं आएगी उसकी। आपने 10 नोटिफिकेशन आए, 10 में से 9 को आपने इग्नोर किया, आप एक भी चेक नहीं करोगे। और एक चेक करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बातें हो रही है, क्या बात कर रहे हो यार आप लोग। और यहाँ जब बोला जाता है कि हम तो थे ही नहीं, वहां पे मेरा एक भी मैसेज नहीं था। वहां पे आपका ये मैसेज क्यों नहीं था कि ये सारी बातें इस ग्रुप में मत करो। अब ये किसी भी पैनल पर जाती हैं तो इनसे पूछा जाए ये सवाल कि आपने एक बार भी 15 दिन में एक भी कमेंट नहीं किया। वैसे वो तो निकल आएगा, वो जो लोग कह रहे हैं ना कि एक भी कमेंट नहीं था, वो कुछ स्पेसिफिक टाइम की, मतलब उसमें 1 घंटा भी कवर नहीं होता है, मे भी कुछ मिनट्स ही कवर होंगे। आप लोग टाइम देख लीजिएगा, आप मुझे बताओ। चलो मान लो 2 घंटे या 1 दिन का है वो चैट पूरा 1 दिन का है। उसके पहले 15 दिन से बना हुआ ग्रुप था, वो पूरा निकलेगा, अभी पता चल जाएगा कि कितने मैसेज थे, क्या नहीं थे। मैं तो ये भी दिखाया आप लोगों की मदद मांगी गई थी लोगों से, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। वो काफी नहीं है कि मदद चाहिए, किस टाइप की मदद चाहिए, इस टाइप का ग्रुप बना हुआ था, मदद चाहिए। अगर इस टाइप की मदद नहीं चाहिए थी तो ग्रुप तो 15 दिन पहले ही डिलीट हो जाना चाहिए था, राइट। तो ये जो जाके लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि नहीं हम तो थे ही नहीं, हम तो बिजी थे, हम तो ये थे, हम तो वो थे, लोग हो भी रहे हैं मैनिपुलेट। इतना बड़ा बड़ा चैनल चला के, इतने बड़े बड़े बातें करके, इतनी समझदारी की बातें करके भी मैनिपुलेट हो रहे। नहीं चलो ठीक है, उन्होंने भी गाली दी, आपने भी गाली दी तो बराबर ना। ये 2 महीने से चल रहा था, 2 महीने से चल रहा था, एक्शन का रिएक्शन था। और जो मैंने लाइव की है, जो मैंने प्राइवेट की, मैंने 2 लाइव की है, राइट। एक पब्लिश्ड है जो फर्स्ट लाइव है जिसमें मैंने लौंडा बोला है। जो दूसरी लाइव है ना, उस वक्त इसकी लाइव चल रही थी और ये बहुत गंदी गाली दे रही थी, बहुत ही गंदगी कर रही थी रिलीजियस। और उसके पहले इसने आप सब के पैनल पे जाके जो बात बोली ना कि अब मैं गाली दूंगी, वो सब इंक्लूड होगा मेरे केस में, ठीक है ना। सब कुछ सबका इसका जाके ना वो क्लिप मैंने जमा करके रख ली कि मैं अब गंदी गाली दूंगी, मैं उसको गंदी गाली दूंगी आप लोगों के पैनल पर। तो क्या हुआ कि फिर ये आती है और ये गंदी गालियां देती हैं, बहुत गंदी गालियां देती हैं। तब तक मेरे चैनल पर कुछ नहीं था, मेरे चैनल पर तब तक सब कुछ सॉर्ट हो चुका था, बंद हो चुका था, वो बस कम्युनिटी लगी थी। उसके बाद इन्होंने मुझे अलग से मैसेज किया कि आप मुझसे बात कर लो, ये आपके लिए नहीं है। जहां पे मेरी फोटो है, जहां पे मेरी बातें हो रही हैं, वहां पे आके कोई मुझे बोले आपके लिए नहीं, उसके सपोर्टर है। तो उसके सपोर्टर को जमा करने वाला कौन, उनके सपोर्टर्स के ग्रुप का एडमिन कौन। तो मैं क्यों बात करूं और मैं क्या बात करूं उसके बाद।
जब सब कुछ वहां मेरे से रिलेटेड है, जब मेरा चैनल गंदा किया जा रहा है, तो मैं क्या बात करूं? मैंने बोला कि भाई जो बात करनी ना खुल के कर लो, मैं नहीं करूंगी। मैंने इनको अपने लाइव में बोला भी कि आ जाओ, लेकिन मेरे लाइव में नहीं आ रही थी, दूसरी लाइव में जा रही थी, क्योंकि वहां की लेडीज की भी इन्होंने बहुत सारी फोटो में डाल के गाली पड़वाई हुई थी उनको। राइट, वो एक्शन लें या ना लें मैडम, हमने ले लिया है। हम वाईटी पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जाके किसी भी पैनल को अपनी तरफ कन्विंस करके करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप प्लीज मेरी बात मानिए ये वो, क्योंकि लोग कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अपनी सोच समझ के हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो टाइम स्टैम्प के साथ काम करते हैं, और जो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि 2 महीने से, ऑलमोस्ट 2 या 1.5 महीने से बुकिंग हो रही थी, मल्टीपल टाइम्स हुई है, मल्टीपल टाइम्स इग्नोर किया है। आप मुझे बता दो कि 2 महीने से के पहले से या 2 महीने पीछे जाके आप मेरी वीडियो देख लीजिए, इनका कहीं जिक्र है पूरे चैनल पर? आप कहीं पे भी खोज के बता दीजिएगा क्या इनका जिक्र है, क्या मैंने इन्हें पोक किया? नहीं। क्या इनकी कोई कंट्रोवर्सी चल रही है जो मैं उसके ऊपर बात करूं, या मेरी कोई कंट्रोवर्सी बड़ी चल रही है कि मेरे ऊपर बात करे? नहीं ना, क्योंकि मेरा तो रिएक्शन चैनल है, मैं तो यही करूंगी। राइट, हमको बहुत ज्यादा इंस्टिगेट किया गया है, मेरे साथ और भी बहुत सारी औरतों को इंस्टिगेट किया गया है, वो अपना अपना देख लेंगी, सबके लिए हम खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जब इन्होंने सेकंड लाइव की, तो जो लोग कह रहे हैं ना कि दोनों साइड से गालियां चल रही थी, तो उन लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि लाइव इनकी पहले चालू हुई, गालियां बकना इन्होंने चालू किया। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने मेरे जानवरों को, जो बहुत स्पीचलेस मासूम हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं ना जानवरों की पहले सुनता है भगवान, है ना, उनको टारगेट किया कि जानवर पाल पाल के जानवर जैसी हो गई है। तब तक मैंने कुछ नहीं बोला था। फिर इन्होंने मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया, ऐसी परवरिश है वैसी परवरिश है, ऐसी पैदाइश वैसी पैदाइश। जब इन्होंने बोला ना कि ऐसी पैदाइश वैसी पैदाइश, तो मैंने बोला फिर तो तुम्हारी भी वैसी होगी जैसी तुम दिखती हो, लौंडे जैसी। राइट, मैंने बोला मैं मना नहीं कर रही। उसके बाद इन्होंने महाकाल के नाम पे लगातार टारगेट किया, और महाकाल के नाम पे तो इन्होंने इस कदर टारगेट किया ना इस औरत ने मुझे, कि जो फेक आईडी से गंदे कमेंट करवाए ना, जो आप लोग कह रहे हो ना कि अरे आपने इतनी गंदी कम्युनिटी छापी कि बाप और मामा सेम है क्या, तो वो इसीलिए छापी थी क्योंकि इन्होंने मेरा चैनल पूरा गंदा करवा रखा था। मुझे तब तक तो पता भी नहीं था कि ग्रुप बना है, वहां से आ रहे लोग और स्क्रीनशॉट ले लेके वहां पे छाप रहे हैं कि इनने महादेव के नाम की छापी है, महादेव नाम की फेक आईडी बना के मैंने गाली बकी है। वो गाली मैं पढ़ रही थी इतनी लाइव में, जो इतने सारे लोग कह रहे हैं, जो डिप्लोमेट रिएक्शन चैनल्स है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, गाली तो दोनों साइड से हुई, गाली तो दोनों साइड से हुई। ना 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 ना, जब आप पढ़ोगे ना सिचुएशन में तब आपको समझ में आएगा। एंड उसके बाद महाकाल के नाम से, उसके बाद कहती हैं मैंने इनकी बॉडी शेमिंग कर दी। अरे मैंने तो वही बोला जैसे तुम दिखती हो, तुम लड़का बन के आती हो तो मैंने तुम्हें लौंडा बोला। राइट, बॉडी शेमिंग नहीं की मैंने तुम्हारी। मैंने नहीं बोला कि तुम मोटी हो, तुम अगली हो, तुम गंदी लगती हो, मैंने नहीं बोला ये सब कुछ। ये सब कुछ तुमने बोला है मुझे, ये सब कुछ तुमने बोला है अपने लाइफ में, जरा जाओ देखो ठीक से। मैंने सिर्फ एक शब्द बोला है लौंडा, जिसको पूरे वाईटी की महिलाएं कह रही हाय बड़ा गंदा शब्द, हाय बड़ा गंदा शब्द। उसमें अंक की मात्रा थी, आपने वो मात्रा उड़ा दी लगता है मुझे, और फिर आप उस वर्ड को पढ़ रहे हो या सुन रहे हो। प्लीज, मेरे को स्पीच प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एक बार जाइए, मेरी लाइफ खुली हुई है, वहां पे मैंने लौंडा बोला है, आपको प्रॉपर सुनाई देगा। और लौंडा मतलब लड़का। अगर लड़के इतने ही गंदे होते हैं तो भाई फिर लड़का बोलना भी तो गंदा ही हो गया ना फिर, है ना। लड़के को लड़का बोलना मतलब लड़के को गाली देना है। वाओ, सही है भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। और टाइम स्टैम्प के साथ जब चेक होगा ना तो हर चीज पहले वहीं से स्टार्ट हुई है, मैंने नहीं की है कुछ भी स्टार्ट, बट इट्स ओके। मुझे पता है कि दीवा मंत्रा से कुछ तो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे लोगों को कुछ तो कॉम्प्लेक्स है कि उसका साथ नहीं देना, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत तो दिखाना ही है। कोई बात नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं किसी का साथ, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने खुल के, जिन रिएक्शन चैनल्स ने खुल के गलत को गलत बोला ना, कम्युनिटी पे शेयर किया है, उन सबका दिल से शुक्रिया है। एंड मैं उन सबको प्रॉमिस करती हूँ कि आपके बुरे टाइम में आप मुझे अपने साथ पाओगे, भले हमारा विचार मिले या ना मिले, हम आपके साथ खड़े हुए रहेंगे जब आपके साथ गलत होगा तब। ये मेरा प्रॉमिस है उनसे। और बाकी हाँ, जितने लोग डिप्लोमेट है तो भाई भाड़ में जाओ, अपने को कोई लेना देना नहीं है। एक चीज मैं ये बोलूंगी कि ग्रुप में हमने कुछ नहीं बोला था, हम बिजी थे, हमने देखा नहीं था,
तो यहाँ पे एक चीज शायद मैं पहले बोल चुकी हूँ, रिपीट हो रहा होगा, कि आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम आए आपके पैनल पर और बोले कि हमने ग्रुप में कुछ नहीं बोला, तो आप लोग ये बिल्कुल मत मानिएगा कि 15 दिन में एक बार भी ग्रुप चेक नहीं किया होगा एक ऐसे इंसान ने जिसने मेरी कम्युनिटी के बाद मैंने लाइव किया था पहले, है ना। तो जब मैंने कम्युनिटी डाली तो क्या हुआ है कि तुरंत जो एक्टिव नहीं था इंस्टाग्राम पे, बहुत बिजी था, मेरी कम्युनिटी आते ही मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है कि मुझसे बात करो, तुम्हारे लिए नहीं है, ये उसके सपोर्टर्स हैं। इसका मतलब आप एक्टिव थे, आप पूरे टाइम एक्टिव थे, क्योंकि जैसे ही मेरी कम्युनिटी आती है आप इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट करते हो। उसके बाद एक लाइव होती है, अब मुझे तो यार इतना भी नहीं याद है कि लाइव पहले हुई थी कि ये सब पहले हुआ था, बट इट्स ओके। हाँ, ये सब लाइव पहले हो गई थी, हाँ लाइव पहले हो गई थी। उसके बाद एक ग्रुप वाला मैंने कम्युनिटी डाली, इन्होंने मेरे को इंस्टा पे तुरंत इंस्टेंट टक टक टक, आप लोग मेरे कम्युनिटी का टाइम देख लेना, मैंने इनका भी मैसेज डाल रखा है, उसका भी टाइम आप लोग देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन एक्टिव था इंस्टा पे, कौन नहीं था। जब इतने जल्दी आप मेरी कम्युनिटी आते ही इंस्टा पे एक्टिव हो गए, इसका मतलब कि 15 दिन से बने हुए ग्रुप में कभी ना कभी तो आप एक्टिव रहोगे। तो जितने भी पैनल पे जाती हैं, मैं चाहती हूँ उनसे पूछा जाए कि एक कमेंट दिखा दो जहां तुमने मना किया हो कि ये सब मत करो ग्रुप में, ऐसा ग्रुप मत बनाओ, किसी के चैनल को जाके गंदा मत करो, उसकी मेहनत है, किसी के चैनल पर गंदे कमेंट्स मत करो। वो जो कम्युनिटी मैंने छापी थी ना, पापा बाप है और मामा भी है, वो इतने गंदगी मच गई थी मेरे कमेंट सेक्शन में, मुझे लग रहा था कि भाई आ गए होंगे कहीं से हिटर्स, बट वो इस ग्रुप से आए हुए थे, उसका प्रूफ डाला था मैंने, ठीक। और जो कम्युनिटी डाली थी वो उन लोगों के लिए डाली थी, तो आई डू नॉट रिग्रेट कि मैंने वो कम्युनिटी डाली, वो कम्युनिटी टारगेट कर गई इन लोगों को, ठीक है। और फिर जो लाइव हुआ जिसमें आप लोग बोल रहे हो गंदगी हुई, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि सारी गंदगी इनकी एंड से हुई है, मेरे एंड से नहीं हुई है। और मेरे को ये बोलना कि मैं 1 करोड़ की मालकिन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैडम मैं बता दूंगी ना कि मैं कितने की मालकिन हूँ, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, तो आपके 1 करोड़ जैसे ना वहां पे 10-12 घर आ जाएंगे। सो प्लीज मेरे को पैसे की हूल मत दो, जो फेंकता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सड़क पे बैठा हुआ एक इंसान है, ठीक है। और रही बात कि मेरे को किसी भी चैनल पर जाके अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ। मेरा यहाँ पे एक चैनल है, यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जिनको मैंने अर्न किया है बहुत मेहनत से, उनको सब मेरी पूरी जर्नी पता है, उनको पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और दूसरी चीज, दीवा मंत्रा गालियां देती है, दीवा मंत्रा डॉन है, बड़ी दुष्ट है, गुंडी है वाईटी की। तो जब वाईटी की गुंडे को गाली दोगे तो वो भी गुंडा तुमको पलट के गाली देगा। तो पहले डिसाइड करो, ठीक है, पहले डिसाइड करो कि तुम लोग मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हो। क्योंकि कुछ लोग ना गाइस मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे कितनी भी गाली पड़े, चाहे मेरे कुत्तों को बोला जाए, चाहे मेरे लुक्स को बोला जाए, चाहे मेरे ये पियर्सिंग तक को, बच्चे नहीं है तो उसके लिए भी बोला जाए, मेरे फैमिली तक को इन्वॉल्व किया जाए ट्रोलिंग में, और मैं चुप बैठूं। ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं चुप बैठूं, मैं गाली दूं ही नहीं। तो भैया मैं देवी नहीं हूं आप लोगों के लिए। अगर मैं देवी हूं ना तो फिर आप लोग ही सुधर जाओ पहले कि मैं हूं क्या। अगर मैं देवी हूं तो देवी को तो गाली देते नहीं है, राइट, पर तुम लोग दे रहे हो तो तुम लोग ही गलत हो वहां पर। अगर मैं डॉन हूं, अगर मैं गुंडी हूं, तो मेरे को तो और डबल गाली देनी चाहिए ना, जो मैंने दी नहीं, तो यहाँ पे भी तुम लोग गलत हो। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं रिएक्ट ही ना करूं, तो इसका मतलब तुम लोग मुझे बता रहे हो कि मैं एक डेड बॉडी हूं, तो वहां पे भी तुम लोग ही गलत हो जाते हो कि एक डेड बॉडी को तुम लोग इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो और तुम एक्सपेक्ट करो कि वो कुछ बोले नहीं, तो वहां पे भी तुम लोग गलत हो। मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। एक्शन का रिएक्शन होता है 2 महीने की, हाँ ऑलमोस्ट 2 महीने की बार बार पोकिंग और ट्रोलिंग के बाद मैंने रिएक्ट किया, जब मुझे रिलीजियसली हर्ट किया गया। महादेव की नाम की आईडी बना करके मेरे यहाँ पे गंदे कमेंट किए गए। और ये मैडम ने एक और चीज पूछी है, बच्चे नहीं है ना ये, इस चीज का तो आपको जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज माई ह्यूमन राइट टू डिसाइड कि मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कोई नहीं होती हैं, कोई तो क्या मैं कहती हूँ कोई भी कोई नहीं होता है इस चीज को क्वेश्चन करने वाला। आपको मैं लपेटूंगी इस पर और बहुत लंबा लपेटूंगी। और दूसरा, आपने मेरी रिलीजियस फीलिंग हर्ट की है, आपने मेरे जानवरों को, मेरे पूरे फैमिली को, जिसने आज तक आपको एक शब्द नहीं बोला, वो लोग आपको जानते नहीं, आपने सबको इन्वॉल्व किया है। आप यहाँ वहां जाके 10 लोगों से माफी मांगिए, मेरे को फर्क नहीं, 10 लोग आपको माफ करें मेरे को फर्क नहीं, क्योंकि जजमेंट जो है ना वाईटी पे नहीं होगा। मुझे वाईटी के जजेस के ऊपर एक नए पैसे का भरोसा नहीं है, जो होगा बाहर होगा, और जो भी इसमें बीच में आएगा मैं उसको भी अच्छे से इसमें ऐड कर लूंगी। टेंशन नॉट, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। तो ये मैं एक करना चाह रही थी। और हाँ, एक और चीज, 2 रुपए की लिपस्टिक लगाती है तो आपको पता हो
कि मेरे शहर में, या मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में मैं अभी तक ऐसी जगह पे विजिट नहीं की हूँ जहां पे 2 रुपए की लिपस्टिक मिलती है। तो मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरा सवाल है, क्या आपके शहर में 2 रुपए की लिपस्टिक मिलती है? मैं आपको 20 रुपए दूंगी, आप मुझे 2 रुपए की लिपस्टिक भेज दो, मैं उसका रिव्यू भी कर दूंगी, ठीक है? उसका मैं रिव्यू कर दूंगी। और दूसरी चीज, ये 2 रुपए का है, ये 2 रुपए का नहीं है, ये 6000 रुपए में होती है। ये कहां से कराई है मैं आपको बता देती हूँ। एल्स टैटू बैंड्रा। आप गंवारों को एल्स लिखना नहीं आएगा, AL''S, एल्स टैटू बैंड्रा, ठीक है? उसका प्रोफाइल देख लेना, कहाँ कहाँ किस किस के उसने टैटू बनाए हैं, आधे बॉलीवुड के टैटू बनाए। तो मुझे ना अपना गंवारपन का परिचय मत दो ये बोल के कि ये गंदा लगता है। आपके पसंद से ये ना उतारूंगी ना चेंज करूंगी, जब तक मन आएगा यही पहनूंगी, और जो मन में आएगा वही करूंगी, ठीक है? ये था मेरा आज का वीडियो, और इसके बाद मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा, बिकॉज सब कुछ अब तो और सीरियस हो गया भाई। बाकियों को भी मैं चैनल्स को बोलूंगी इनको एंटरटेन ना करें। मैं नहीं चाहती कि मुझे उठा उठा की क्लिप्स लगानी पड़े कि यहाँ पे इन्होंने गलती की, यहाँ पे इन्होंने गलती की। प्लीज मत करें इनको एंटरटेन। मैं आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड आप लोग भी रिस्पेक्ट करो उस चीज की। मैं अपने सब्सक्राइबर्स की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, सबसे ज्यादा ऊपर रखती हूँ मैं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि एक एक को अर्न किया है मैंने, ठीक है? अर्न किया है, जबरदस्ती सब्सक्राइब नहीं करवाया बोल बोल के कि करो करो करो। ये मेरी कमाई है, ये है ना, तो मैं हूँ, इनके लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और अगर इनमें से किसी को भी कहीं पे बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। लेकिन हाँ, एक चीज जाने से पहले जरूर बोलूंगी, अपने सब्सक्राइबर्स को भी बोलूंगी और बाकी के रिएक्शन चैनल्स वालों को भी बोलूंगी कि लौंडा वर्ड बहुत गंदा वर्ड है, राइट? लौंडा वर्ड बहुत गंदा वर्ड है। आई टेक इट बैक। मैं लौंडा वर्ड हर जगह से वापस लेती हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें लौंडा बोला, लेकिन तुम्हारे ग्रुप में जितनी भी बातें मेरे लिए लिखी गई थी ना, मैं सब तुमको अर्पण करती हूँ आज के दिन में। और जिन लोग तुम्हारे सपोर्ट में हैं उनको भी अर्पण कर देती हूँ, क्योंकि वो लोग भी तो आ ही रहे ना, है ना? बीच में आ ही रहे ना। तो आप लोग भी रख लो वो सारी चीजें जो ग्रुप में है, वो मेरी कम्युनिटी में लिखी हुई हैं। मैं आप सबको वो वाली चीजें देती हूँ, और आप लोग खुश रहिए। रिएक्ट मत करना। अब ये मत बोलना कि दीवा मंत्रा ने गाली दी। वो ग्रुप में जो बातें हुई थी वो मैं आप लोग को देती हूँ, और इसको भी देती हूँ। और लौंडा वर्ड में अपना वापस ले लेती हूँ, बिकॉज दैट इज मच बेटर डील, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही नॉर्मल आएगा, बिल्कुल नॉर्मल आएगा, वेट करिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी। जय महाकाल। हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में रहती हूँ। मुझे कोई हिंदू या कोई भी और नहीं बताएगा कि मुझे जय महाकाल बोलना है कि नहीं बोलना है। बोलना है तो बोलूंगी, मरते दम तक बोलूंगी, जो करना है कर लो। और रही बात कि तुमको लगता है मजाक है, तुम लोग मुझे गाली देके दबा लोगे, तो नहीं, तुम्हारी गालियों की कोई औकात नहीं है, तुम्हारे किसी भी हरकत की कोई औकात नहीं है मेरे महाकाल के सामने। बाय।